नमस्कार दोस्तों, मैं विनीत पोद्दार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मॉडेस्ट मैथ्स में। फ्रेंड्स, आज ये क्लास फ्रॉम होम का पार्ट नंबर 66 है और प्रॉब्लम्स ऑन एज का पार्ट नंबर 4 है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक देखेंगे। जी हाँ, शादी विवाह वाले प्रश्न जो बहुत ही स्टूडेंट इसे अक्सर एग्ज़ाम में छोड़ देते हैं या कठिन समझ के नहीं बनाते हैं। तो आज फ्रेंड्स इसका बहुत ही ज़बरदस्त और तगड़ा ट्रिक मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ, जो आप लोगों को अवश्य पसंद आएगा और आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। कमला की शादी 6 वर्ष पहले हुई। आज उसकी उम्र शादी के समय के उम्र की 1.1/4 गुनी है। देखिए क्या बात हो रहा है कि 6 वर्ष पहले, दो कंडीशन होता है इसमें। एक पहले का, तो हम लोग का पहले जो दिया है कितना है, पहले जो हम लोग के पास दिया हुआ है वो है, ध्यान दीजिएगा, क्या है, 6 वर्ष पहले। ठीक है ना। तो ये हम लोग 6 वर्ष, चलिए पहले लिख लेते हैं। कौन है, एक कमला है। ठीक है। क्या बोलता है, 1.1/4। 1.1/4 का मतलब क्या होता है, फ्रैक्शन तोड़ेंगे तो आएगा हम लोग के पास 5/4। मतलब अगर उस समय 4 था तो अभी कितना हो रहा होगा, 5/4। तो हम लोग नंबर ऐसा मान लेते हैं जो 4 से कटने वाला हो जाए। अगर पहले 4 था तो अभी कितना होगा उसका, 5/4, है ना। तो मान लेते हैं कि 6 साल पहले उसका उम्र 4 था। तो अभी जो वर्तमान का बात हो रहा है हम लोगों का, ये देख रहे हैं ना, आज का बात हो रहा है। आज उसकी उम्र उस समय की उम्र की क्या है, 1.1/4, मतलब कि 5/4। तो उस समय हम लोग 4 माने हैं, तो अभी कितना होगा, ये देखिए, अभी जो होगा वो 5 होगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो अब उसी टाइप से करना है, इस दोनों का अंतर देख लेना है। कितना है अंतर, देखिए 1 है, ध्यान दीजिएगा एकदम अच्छा से। और यहाँ पे है 6। तो मतलब क्या हो रहा है कि 1 यूनिट का जो वैल्यू आ रहा है हम लोगों के पास, 1 यूनिट का वैल्यू 6 आ रहा है ना। तो जो कमला है, कमला, उसका उम्र कितना हो जाएगा, वर्तमान उम्र तो 5 है, तो 5 × 6 मतलब कि 30। अब क्या बोलता है आगे, उसके पुत्र की उम्र, उसकी उम्र की 1/10 गुनी है। पुत्र की उम्र क्या है बताइए जल्दी से। तो चलिए, सन का उम्र कितना था, इसका जितना भी उम्र है उसका 1/10, तो कितना हो जाएगा, 3 साल। देखिए किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आप सभी को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन को, प्रैक्टिस क्वेश्चन को कीजिए, कहीं अगर आपका डाउट होगा तो वो आपका क्लियर हो जाएगा इसमें। और भी कहीं डाउट है तो इस क्वेश्चन को मैं बता रहा हूँ, इसे अच्छी तरह से समझ लें फिर से एक बार। ए का विवाह 9 वर्ष पूर्व हुआ। आज उसके उम्र विवाह के समय के उम्र का 1.1/3 गुना है। देखिए 9 वर्ष पूर्व का बात हो रहा है पहले, तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं एक 9 वर्ष पूर्व, और एक लिख लेते हैं पहले हम लोग वर्तमान। ठीक है। कितना है, 1.1/3, ध्यान दीजिए इधर, 1.1/3 का मतलब क्या होता है, 3, और ये हो जाएगा 4/3। तो पूर्व वाला नंबर को हम लोग मान लेते हैं, जो नीचे में रहता है उसको पूर्व को मान लीजिए, और प्रेजेंट जो ऊपर वाला होता है उसको डायरेक्टली मान सकते हैं इसे आप। तो पूर्व मानते हैं हम लोग 3 है अगर, तो प्रेजेंट में कितना होगा, 4 होगा। फिर से देखिए इस दोनों का गैप कितने का है, 1 का। 1 का अंतर यहाँ है, लेकिन एक्चुअल में जो उम्र का अंतर है वो कितने का है, 9 साल का। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ तक। तो फिर से देखते हैं हम लोग यहाँ पे कि 1 यूनिट का वैल्यू क्या आ रहा है हम लोगों के पास। तो 1 यूनिट का वैल्यू जो है वो 9 साल आ रहा है ना। 1 यूनिट का वैल्यू 9 साल आ रहा है अगर, तो क्या निकालना है हम लोग को, पहले तो इसका वर्तमान आयु निकाल लेते हैं हम लोग। कौन है, नाम क्या है, ए है। चलिए कितना हो जाएगा, 4 × 9। ये देखिए ए हो गया। और अगर डायरेक्ट आप चाहें पुत्र का निकालना तो इसी में कर सकते हैं, ठीक है ना। इस ए के जगह में क्या लिख देंगे हम लोग, सन को। चलिए खैर अभी निकाल लेते हैं हम लोग। ये 36 हो गया ए का, और पुत्र का हो जाएगा कितना, 36। पुत्र का उम्र है 1/6 गुना। अच्छा हाँ, एक चीज़ और देखिए, 2 वर्ष बाद पूछा है, 2 वर्ष बाद पुत्र की उम्र क्या होगी। तो 2 वर्ष बाद मतलब 36 का 1/6 निकाल करके इसमें प्लस कर देते हैं 2, तो 36 कट जाएगा 6 से 6 बार में,
और 2 ऐड हो जाएगा तो 8 वर्ष। उम्मीद है कि फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को देखने के बाद आप लोग का जो भी डाउट होगा हल्का फुल्का कहीं पे वो क्लियर हो गया होगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 8 वर्ष। अगर वर्तमान पूछता तो कितना होता? वर्तमान के लिए 6 साल आंसर होता, ठीक है, लेकिन 2 वर्ष बाद पूछा है इसलिए आंसर 8 साल हो जाएगा। प्रैक्टिस क्वेश्चन को साथ में जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स, ताकि आपका भी जो कन्फ्यूजन है वो क्लियर हो जाए, कॉन्सेप्ट जो है वो पूरा क्लियर हो जाए। 5 वर्ष पूर्व, देखिए नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन आ गया। 5 वर्ष पूर्व ए तथा बी का विवाह हुआ, ठीक है। कब का बात हो रहा है? 5 वर्ष पूर्व ए तथा बी का विवाह हुआ। उस समय उनकी औसत आयु 16 वर्ष थी। चलिए हम लोग पहले यहाँ पे लिख लेते हैं कि 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व जो है अगर ए प्लस बी का एज देखा जाए तो 16, इसमें पर्सन कितना था? 2 था, तो टोटल एज हो जाएगा ये लोग का 32 साल, 5 साल पहले। लेकिन अगर वर्तमान में देखा जाए, अच्छा आगे क्या है? आज एक बच्चा सहित औसत आयु 16 वर्ष। देखिए अब देखिए क्या दिक्कत हो गया ना थोड़ा सा। ऐसा हो सकता है क्या पहले भी औसत 16 था और अभी भी 16 है? ऐसा तो हो नहीं सकता है, लेकिन हो सकता है। देखते हैं हम लोग क्वेश्चन बनाने के बाद कुछ बनेगा। तो अब वर्तमान में अगर इस दोनों का ही देखा जाता, सिर्फ वर्तमान, ध्यान से देखिएगा, वर्तमान में अगर ए प्लस बी को हम लोग लेते हैं तो ये कब का था? ये तो 5 साल पहले का ना था, 5 साल पहले का था ये 32 साल। अभी जो है ये लोग दोनों 5-5 साल बढ़ गया होगा ना, 5 साल ये पति और 5 साल पत्नी, तो अभी जो ये लोग का एज हो रहा होगा वो 42 हो रहा होगा, 42 साल बिना बच्चे का। अब जो है बच्चा सहित, ठीक है, बच्चा सहित क्या बोलता है? देखिए ए प्लस बी प्लस एक बच्चा। देखिए सब सिर्फ समझाने के लिए लिखता हूँ फ्रेंड्स, आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं अगर समझ जाएंगे कॉन्सेप्ट तो। तो अब जो है कितना बताया था? 16, और पर्सन इसमें 3 है तो ये हो जाएगा 48। तो देखिए ये जो 48 इसमें बच्चा सहित है वर्तमान का, और 42 जो है ये बिना बच्चा का है वर्तमान का। तो निकाल देंगे तो बच्चा कितना आएगा? 6 वर्ष आएगा दोस्तों। देखिए 6 वर्ष किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर ए। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। इस प्रैक्टिस क्वेश्चन को जल्दी से करें और सही आंसर जो आता है आपका कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। कहीं कोई डाउट होता है तो उसे भी जरूर कमेंट करें। दोस्तों अगर क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे लग रहे हैं, समझ में आ रहे हैं, तो वीडियो को जरूर लाइक कर दें, क्योंकि आपके लाइक से और आपके कमेंट से हमें पता चलता है कि आपको वीडियो समझ में आ रहा है, पसंद आ रहा है या नहीं। कोमल ने 30 वर्ष पहले शादी किया। आज उसकी उम्र शादी के समय के उम्र की 3 गुनी है। देखिए क्या बात हो रहा है यहाँ पे। सबसे पहले तो 30 वर्ष पहले का बात हो रहा था यहाँ पे, तो 30 वर्ष पहले, 30 वर्ष पहले क्या बोलता है? 1/3। ये देखिए यहाँ पे वैसा क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा सा अंतर है पहले से, समझ लीजिए क्या क्या बोलता है। जब वो शादी की थी और आज, आज उसकी उम्र शादी की उम्र की डायरेक्ट बता दिया है 3 गुनी है, तो हम लोग डायरेक्टली इसको 1 अगर मान लें और इसको क्या मान लें 3, क्योंकि 3 गुना बोला था। तो यहाँ का देखिए डिफरेंस कितने का आता है? 2 का, जबकि यहाँ एक्चुअल में एज कितना का डिफरेंस है? 30 का। यूनिट का वैल्यू निकाल देगा हम लोग, तो यूनिट का वैल्यू यहाँ पे निकलेगा 2 बराबर 30, या तो 1 बराबर 15। अब 1 बराबर 15 कैसे आया? तो ये पता है ना, ये 2 से 1 बार में और 2 से ये 15 बार में, 1 का 15 आ गया वैल्यू। उसके पुत्र की उम्र, उसके उम्र की 1/3 है। चलिए पहले तो हम लोग इस कोमल को निकाल लेते हैं कि कोमल का एक्चुअल एज क्या हो रहा है अभी। तो कोमल का देखिए वर्तमान क्या था? 3 था, और यूनिट का वैल्यू आया 15, तो 3 और गुने में 15 कितना हो जाएगा? 45। अब जो है इसका पुत्र जो एक है वो इससे कितना है? 1/3। देखिए अब 1/3 मतलब होता है 1/3। अगर 1/4 बोल दे तो 1/4, 1/5 बोल दे तो 1/5, कभी कभी 1/6 भी बोलता है तो 1/6। इस टाइप से होता है क्वेश्चन। इसको देख के कंफ्यूज नहीं होना 1/3 को देख के, ठीक है ना। इसका मतलब 1/3 ही होता है। तो 45 इंटू 1/3, 3 से काट देते हैं हम लोग इसको 15 बार में। तो पुत्र का उम्र जो है कितना हो रहा होगा? 15 वर्ष, है ना। किस ऑप्शन में? देखिए ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों।
आप अगर इस वीडियो में पहली बार आए हैं, इस चैनल में पहली बार आए हैं दोस्तों, तो इसी प्रकार के वीडियो पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि प्रतिदिन हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए सबसे पहले। ये प्रैक्टिस क्वेश्चन आप लोगों के लिए, प्रैक्टिस करें और आंसर को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें। मीना की शादी 15 वर्ष पहले हुई, आज उसकी उम्र, चलिए पहले क्या बात हो रहा था, 15 वर्ष पहले का, तो 15 वर्ष पहले जो है मीना का शादी हुआ था, ठीक है। तो क्या है रेशियो दिया हुआ इसका, सॉरी 3.1/2 देखिए दिया हुआ, तो इसको सॉल्व करेंगे अगर हम लोग, तो 3 2 6 और 1 7/2, ठीक है ना। तो इसको बताए थे फ्रेंड्स अभी तुरंत हम कि कैसे मानना है। नीचे वाला जो है इसको पुराना मान लेंगे, पहले वाला, तो ये हो गया 2, तो ये हो गया 7। कितने का अंतर है यहाँ पे, तो 5 का अंतर है। और एक्चुअल में वर्ष कितना का अंतर है, तो 15 का। हम लोग को यूनिट का वैल्यू निकालना होगा, 1 यूनिट का। तो देखिए 5 बराबर अगर 15 आ रहा है, तो 1 बराबर कितना आएगा, 3 आएगा, क्योंकि 5 से कटेगा ना, ये 5 से 1 बार में, 5 से 3 बार में। तो अब हम लोग मीना का आयु निकाल सकते हैं ना, कितना है 7, और यूनिट का वैल्यू कितना है 3 है। तो 7 और इंटू कर देंगे 3, मतलब कि 21 साल आ जाएगा। 2 वर्ष बाद पुत्र की उम्र क्या होगी, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में ध्यान देना है कि 2 वर्ष बाद पूछ रहा है पुत्र का उम्र को। तो 21 गुना, पहले तो पुत्र कितना है उसका 1/7 है, तो 1/7 से इंटू कर देते हैं, और क्योंकि बाद पूछ रहा है तो इसमें जोड़ देंगे 2 को। तो 7 से देखिए ये कट जाएगा 3 बार में, और इसमें 2 प्लस कर देंगे तो हो जाएगा कितना, 5 वर्ष। तो 5 वर्ष इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स ये भी क्वेश्चन आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। कहीं कोई कन्फ्यूजन या डाउट हो तो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। चलिए ये क्वेश्चन है आपके प्रैक्टिस के लिए, उसी पैटर्न और उसी टाइप का है, बना करके आंसर को कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आया, समझ में आया, सभी प्रश्न जो है आपको अच्छी तरह समझ में आ गया, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें फ्रेंड्स कि आपको वीडियो कैसा लगा, क्वेश्चन कैसा लगा, समझ में आया या नहीं। इस वीडियो को देखने के लिए फ्रेंड्स आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।